हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चेंज ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे चेंज होता है। तो देखिए, जब आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ध्यान सुनिएगा, जब आपका त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वह चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। किस में बदलेगा? कॉस थीटा में। ध्यान सुनिएगा। उसके बाद जब आपका कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो वो आपका बदलेगा साइन थीटा में। याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका 8.3 में इसी का यूज है। देखिए ध्यान से। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यानी आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो रहा है वह 90 पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 90 पे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि साइन अगर 90 माइनस थीटा हो तो वहाँ क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा। क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो वहाँ क्या लिखा जाएगा जी? कॉट थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा हो तो वह किस में बदलेगा? tan थीटा में। अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो वह बदलेगा कॉसेक थीटा में। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा हो तो वह बदलेगा सेक थीटा में। ये फार्मूला आपका 8.3 में यूज होने वाला है, तो इसीलिए आप इसको जो है एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए हम धीरे धीरे आपके हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.3। चलिए पहले इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें, तो लिख देते हैं निम्न का मान ज्ञात करें। चलिए पहला नंबर में क्या है? साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इसका आपको मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। ध्यान देखिए, अगर आप ऐसे जोड़ते हैं 72 और 18 कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है जी? कितना होता है बताइए? 1। कितना होता है जी? 1 होता है। तो याद रखिएगा और ध्यान सुनिएगा, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तुरंत आपको बताया है, साइन 90 में आप कितना माइनस करोगे जो कि आपका 18 बचेगा, तो आप 72 कितना घटाइएगा? 72। जैसे ही आप 72 घटाते हैं तो आपका क्या बचता है जी? साइन 18 बचता है। और नीचे क्या है जी? कॉस 72 डिग्री। कितना जी? कॉस 72 डिग्री। तो अब बताइए, साइन 90 आ गया तो चेंज होगा किस में जी? कॉस में। किस में जी? कॉस में। और थीटा क्या है जी? 72 डिग्री। तो लगा दीजिए 72 बटे कॉस 72, यानी कि यह कट गया। इसका मान कितना गया जी? 1। कितना गया? 1। तो ध्यान देखिए, हमने क्या बोला था? कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना पे चेंज होता है? तो 90 पे। कितना पे? 90 पे। तो अब यहाँ देखिए कि साइन अगर 90 माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ देखिए कि साइन 90 माइनस क्या है जी? 72 डिग्री। तो कितना गया? अगर हम घटाएंगे 90 में तो मेरा क्या होगा? साइन 18 डिग्री आएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर हम 90 में 72 को घटाते हैं तो मेरा साइन तो 18 डिग्री आता है, लेकिन वह चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या किए कि 90 में हम कितना माइनस करेंगे जो कि मेरा 18 डिग्री होगा, तो हम 72 चेंज करते हैं तो 18 डिग्री बचता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, साइन 90 में 72 को हमने चेंज क्या किया? घटा दिया। लेकिन घटाया नहीं, बल्कि ये किया कि हमको घटाने पे इतना प्राप्त हो।
तो अब बताओ साइन 90 पे क्या हो गया, चेंज हो गया, किस में आया, कोस में। थीटा क्या आ गया, 72। थीटा समय क्या है जी, 72 है ना, तो 72 आ गया। तो नीचे क्या है जी, cos 72 बटे cos 72, ऊपर कट गया, कितना गया, आंसर 1। क्लियर। उसी तरह नंबर दो, ध्यान देखिए, नंबर 2 में क्या दिया है, tan 64 डिग्री बटे cot 26 डिग्री। अब बताइए, अभी हम बताए हैं अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो वह किस में बदलेगा, cot थीटा में। किस में बदलेगा, cot थीटा में। अगर cot 90 माइनस थीटा हो तो वह बदलेगा tan थीटा में। तो चलिए किसी एक को चेंज करते हैं। तो बताइए tan 90 माइनस कितना करें जो कि मेरा 64 डिग्री बचेगा घटाने पर, लेकिन घटाना नहीं है हमें, बताइए। तो 26, कितना जी, 26 डिग्री। अब बट्टे cot 26 डिग्री। तो अब बताइए चेंज हुआ, किस पे आया जी, cot। या कितना है, थीटा कितना आपका जी, 26 डिग्री। अब बटे यहाँ cot 26 डिग्री, तो कट गया, इसका मान कितना गया, 1। कितना गया जी, 1 आंसर। ठीक है, नहीं दिखा दे रहा, चलिए यहाँ कितना गया जी, आंसर 1। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से तो उतारिए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिए, 1 का 3 में क्या कहता है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री का मान बताइए। तो बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। तो देखो किसी एक को चेंज कर दो ना, चाहे तुम साइन को चेंज करो या तो cos को चेंज करो, किसी को एक को चेंज कर दो। ठीक है, किसी एक को चेंज कर दो। तो चलिए हम cos को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। तो लिखिए cos 90 में आप बताओ नो कितना घटाओगे जो कि मेरा 48 बचेगा। तो 42, कितना घटाओगे, 42 डिग्री। अब मेरे साथ कितना जी, साइन 42 डिग्री। तो अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। चलो तो लिख दीजिए साइन थीटा पर कितना है जी, 42 डिग्री। तो लिख दो 42 डिग्री, ओहो 42 डिग्री। अब माइनस साइन 42 डिग्री, तो क्या आएगा जी, 0। क्या आंसर आएगा जी, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा जी, 0 आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या कह रहा, सेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान बताइए। तो चलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो, चाहे आप सेक को चेंज कीजिए या तो कोसेक को चेंज कीजिए। तो चलिए हम इस बार कोसेक को ना बल्कि सेक को चेंज करते हैं। ठीक है, तो कोसेक को जैसे है उसको वैसे लिख दो, कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब बताओ नो सेक 90 में कितना घटाओगे आपका 59 डिग्री बचेगा। जल्दी से बताओ, 31 डिग्री कितना घटाओगे, 31 डिग्री। तो घटा दिए, तो लिख दो फिर कोसेक 31 डिग्री माइनस, आप चेंज होगा, तुम बताओ सेक 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना जी। तो कोसेक थीटा, तो यहाँ लिखो कोसेक थीटा स्थान में कितना जी, 31 डिग्री। तो लिख दीजिए बाबू 31 डिग्री। आप बताओ कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस का चिन्ह है, तो क्या आंसर जी, 0 आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हो गया। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है या नहीं होता है। तो बाबू सुनो, तो इन चारों में से किसी दो को चेंज कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो लेते हैं, तो लिखो यहाँ देखो, ये हो गया LHS, ये हो गया आपका RHS। तो लेते हैं LHS बराबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो किसी दो को चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। तो क्या आएगा बताओ। तो tan 90 में कितना घटाओगे जो कि आपका बचेगा 48, जल्दी बताओ। तो 42 डिग्री, कितना घटाओगे जी, 42 डिग्री। फिर उसके बाद tan 90 में कितना घटाओगे
जो कि आपका बचेगा 23 डिग्री। तो 67, कितना घटाओगे दोनों? 67। अब इधर 2 बच गया, इसको लिख दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो बताओ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? cot थीटा। cot थीटा, थीटा स्थान में क्या जी? 42 डिग्री, तो लिख दीजिए 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? cot थीटा। तो यहाँ लिखिए cot, और थीटा स्थान में क्या जी? 67 डिग्री, तो लिखिए 67 इंटू क्या है यहाँ जी? tan 42 इंटू tan 67। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो नो, अब हमें बताओ कि आपको बताए हैं कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ देखो cot 42 tan 42 है ना, आपस में बराबर है ना, तो इसका मान कितना हो गया? 1 हुआ। तो लिख दीजिए 1 गुना cot 67 और tan 67 दोनों आपस में बराबर है या नहीं है? बराबर है। तो लिखिए थीटा बराबर है, तो इसका भी मान कितना हो गया जी? 1। तो अब बताओ नो, 1 गुना 1 क्या होता है? 1 होता है आंसर। तो कहने मतलब क्या है? LHS और RHS आपस में बराबर है, तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए लिखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं क्या कहता है। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री का मान बताइए बराबर 0, यानी कि दिखाना है कि इससे 0 आता है या नहीं आता है। तो अभी फिर तुरंत बताया है कि ये LHS है और ये आपका RHS है, तो हम LHS से RHS निकालते हैं, देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, तो लिखो LHS बराबर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो दोनों ध्यान देखो, इसमें दोनों को चेंज कर दो, यानी तो दोनों में से इसको चेंज कर दो। ठीक है, चाहे तुम cos 38 cos 52 को चेंज करो या तो sin 38 sin 52 को चेंज करो। तो बताओ किसको चेंज करोगे? तो चलो हम इसी को चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो चलो cos 90 माइनस कितना घटाओगे नो, जो कि 38 बचेगा 52, फिर इंटू cos 90 में कितना घटाओगे जो कि 52 बचेगा 38, कितना घटाओगे 38। कोई दिक्कत? अब यहाँ चिन्ह क्या जी? माइनस का, लिख दीजिए माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो बताओ cos 90 क्या होगा जी? साइन थीटा कितना है जी? 52, तो लिख दीजिए 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, तो साइन लिख दीजिए, थीटा कितना है जी? 38, तो लिख दीजिए 38 डिग्री, अब माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखो आप बराबर होगा, दोनों वैल्यू बराबर हो गया। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 0। तो बताओ LHS और RHS आपस में बराबर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो चलो लिख दो LHS बराबर RHS, PROVED, प्रूव्ड। हो गया। चलिए यहाँ तक लिखिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, जहां 2 एक न्यूनकन है तो a का मान बताइए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? tan 2a दिया है, तो यहाँ लिख दो दिया है, ठीक है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो बताओ नो tan 2a कब हुआ? तो आप जानते हैं जब cot 90 माइनस 2a होगा तब ना आपका tan 2a आया होगा। बोलो, क्योंकि cot 90 पे ही चेंज होता है ना tan, और थीटा क्या है जी? 2a। तो ध्यान देखिए, tan 2a कहने का मतलब क्या है? पहले किस रूप में था? तो tan 90 माइनस 2a के रूप में होगा, तब ना tan 2a आया। तो चलिए क्या इसको हम लिख सकते हैं उस रूप में? तो लिखिए, तो cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर cot
ए माइनस 18 डिग्री। तो कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या नो, क्या बचा जल्दी बताइए। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ खींच लीजिए। तो 90 माइनस 90, अब यहाँ देखो ये 18 जो है क्या प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो इधर क्या होगा जी प्लस, तो लिख दीजिए प्लस 18 डिग्री बराबर यहाँ a है और ये 2a देखो किस में है नो, माइनस में, बराबर उस पर क्या होगा प्लस, तो कर दीजिए 2a। तो कितना हो गया नो 108, जोड़ने पर 108, इधर जोड़िए कितना हो गया 3a। तो a का मान बताओ नो, तो यहाँ से काट दो सीधे, कितना गया 3 3 9 और यहाँ 6 3 18 कट गया। तो a का मान कितना गया नो 36 डिग्री, कितना गया 36 डिग्री। तो लिखो a बराबर 36 डिग्री आंसर। जल्दी से उतारिए फटाफट से। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है या नहीं। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जो दिया है लिख देते हैं। तो क्या दिया जी, tan a बराबर cot b। अब हमें बताओ नो tan a कब आया होगा, जब ये cot 90 माइनस ए होगा तब ना आया होगा, या इसी को ले लो cot b कब हुआ, जब tan 90 माइनस बी हुआ होगा। तो अब जानते हैं ना अगर cot 90 माइनस बी होगा, cot 90 माइनस बी होगा तब तो ये tan b होगा, या cot 90 माइनस ए होगा तब तो ये tan 90 माइनस tan a होगा, क्योंकि चेंज होगा ना 90 पे। चेंज किस पे होता जी 90 पे होता है। चेंज किस पे होता है 90 पे होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan a बराबर tan 90 माइनस बी, बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि tan 90 कैस पे चेंज होगा जी कॉट पे जाएगा, और कॉट थीटा क्या है जी b, तो यहाँ लिख दीजिए b। क्लियर हो गया। ध्यान सुनिए tan 90 किस पे चेंज हुआ कॉट में, थीटा क्या है b, तो हमने यहाँ क्या लिखा b। क्लियर। तो tan और tan क्या हो गया कैंसिल, काटना नहीं है बाबू, क्या हो गया tan tan क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बचा नो, यहाँ बचा a बराबर 90 माइनस बी। अब b को बाबू इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस हो तो क्या होगा प्लस, तो a प्लस b बराबर 90 हो गया ना प्रूव्ड। देखो प्रूव्ड हो गया। तो चलिए फटाफट से उतारिए। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या कहता है। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 18 डिग्री a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो चलो नो जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं खटाक से। कैसे, खटाक से दिया है, क्या दिया जी sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। देखो नो अब यहाँ देखो sec 4a कब हुआ, जल्दी से बताओ। जब ये cosec 90 माइनस 4a हुआ होगा तब ना ये sec में आया sec 4a। देखो नो क्योंकि sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी sec थीटा, तो यहाँ क्या थीटा स्थान में क्या है जी 4a, तो इसीलिए किस रूप में था, तो cosec 90 माइनस 4a के रूप में था, तब ये आपका हुआ sec 4a। तो क्या हम sec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्या बोलो, चलो लिखो। तो cosec 90 माइनस 4a, तब ना आपका sec 4a आया होगा। तो चलो इसको लिख दो cosec a माइनस 20 डिग्री। तो देखो यहाँ भी cosec यहाँ भी cosec क्या हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन काटना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो कैंसिल हो गया। तो चलो लिखो 90 माइनस 4a, ठीक है। और यहाँ क्या बचा जी a माइनस 20 डिग्री। तो a वाले को चार तरफ अचर वाले को चार तरफ भेज दो। तो 90, अब ये 20 देखो किस में है प्लस की माइनस में, देखो ध्यान से माइनस में है तो इस तरफ क्या होगा प्लस 20 बराबर a, ये चारे किस में है नो माइनस में, उस तरफ क्या होगा प्लस, तो प्लस हो गया 4a।
तो जोड़ो कितना हो गया, ये 110 बराबर कितना हो गया 5a। तो 5 से काट दो ना, कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 22 डिग्री। ए का मान कितना हो गया जी 22 डिग्री। तो लिखो ए बराबर 22 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत, जल्दी से उतारिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कहता है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाटे 2 बराबर कॉस ए बाटे 2। हमें क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए जो दिया है लिख लेते हैं। तो ध्यान सुनना, ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। तो लेते हैं LHS। क्या दिया नो, साइन बी प्लस सी बाटे 2। तो यहाँ क्या कह रहा जी, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है जी 180 होता है। कितना होता है जी 180 होता है। तो लिख दीजिए, तो लिखो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखो यानी तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। तो क्या बी प्लस सी का मान कितना गया जी 180 माइनस ए आया। तो क्या हम यहाँ बी प्लस सी का स्थान पे 180 माइनस ए बढ़ा सकते हैं या नहीं, बोलो। तो चलो लिखो, तो साइन 180 माइनस ए बाटे 2। तो इसको हम 2 बार कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो साइन 180 बाटे 2 माइनस ए बाटे 2 और फिर से हम एलसीएम लेते हैं तो इस रूप में आ जाएगा, क्या आएगा 180 माइनस ए बाटे 2। देखो यहाँ, ठीक है। तो 180 2 से काटा कितना गया 90। तो साइन 90 माइनस ए बाटे 2। अब बताओ साइन 90 क्या होगा, कॉस। किस में चेंज होगा जी, कॉस में जाएगा। तो लिख दीजिए कॉस थीटा क्या जी ए बाटे 2। तो लिखो नो, देखो आया। तो लिख दो LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लिखो, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। चलिए हम व्यक्त करते हैं। तो चेंज कर दो दोनों को, क्या करना है चेंज। चलिए अब बताओ साइन 90 में कितना घटाओगे, जो बचेगा 67, जल्दी बताओ। 23 डिग्री, 23 डिग्री प्लस कॉस 90 में कितना घटाओगे, जो बचे 75 डिग्री 15, लिखो 15 डिग्री। तो बताओ नो, साइन 90 क्या होगा कॉस थीटा क्या है 23 डिग्री, लिख दीजिए प्लस कॉस 90 क्या होगा जी साइन थीटा कितना है जी 15, तो लिख दीजिए 15 डिग्री। हो गया आंसर। सिर्फ चेंज करने के लिए बोला तो हमने चेंज कर दिया।